ततस्तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। मित्रों, संस्कृत गंगा से मैं सर्वज्ञभूषण आज आपसे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी के विषय में बात करेंगे। संस्कृत मित्रों, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी का जन्म वैशाख मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तदनुसार 13 अप्रैल 1939 ईस्वी को जयपुर में हुआ था। मैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ। 13 अप्रैल 1939 को स्थान जयपुर में राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था वृद्धचंद्र शास्त्री, माताजी का नाम था भंवरी देवी या सागर देवी भी लोग कहते हैं। इनका विवाह 8 जून 1969 को हुआ। वंशानुक्रम देखें तो श्री गणेश लाल जी इनके पितामह थे, पंडित वृद्धचंद्र शास्त्री इनके पिता थे, सुशीला इनकी बहन है, घनश्याम इनके भाई हैं, प्रभाकर शास्त्री ये स्वयं हैं, विमला इनकी एक बहन है और शकुंतला इनकी एक बहन है। प्रभाकर शास्त्री के 2 पुत्र हुए, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर विकास। इनका अध्ययन डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के पिताश्री ने अध्ययन हेतु आपको महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर के विद्यालय विभाग की पहली कक्षा में प्रवेश दिला दिया। सुयोग्य पिता के मार्गदर्शन में 1954 ईस्वी में आपने सामवेद से प्रवेशिका परीक्षा संस्कृत व्याकरण में प्रवेश योग्यता के साथ उत्तीर्ण की तथा संपूर्ण राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनकी अभिलाषा सामवेद पढ़ने की थी। इनके पिता पंडित वृद्धचंद्र शास्त्री जी इन्हें व्याकरण विषय का विद्वान बनाना चाहते थे। प्रभाकर शास्त्री के गुरु महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आपको धर्मशास्त्र विषय दिलाने के इच्छुक थे। अतः गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए आपने धर्मशास्त्र में प्रवेश ले लिया। राष्ट्रभाषा कॉलेज छोटी चौपड़ जयपुर में अध्ययन के साथ साथ आपने अध्यापन कार्य भी प्रारंभ किया। तो आपने 1956 में उपाध्याय तथा 1957 ईस्वी में इंटर कक्षा उत्तीर्ण की। महामहोपाध्याय पंडित नवल किशोर जी कांकर के सानिध्य में पारी कॉलेज में शास्त्री कक्षा में प्रवेश लिया तथा 1958 ईस्वी में धर्मशास्त्र विषय से शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण की तथा राजस्थान प्रांत में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। 1959 ईस्वी में बीए तथा 1960 में महाराजा संस्कृत कॉलेज से धर्मशास्त्राचार्य में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1961 ईस्वी में पिता की सेवानिवृत्ति के साथ साथ आपने एमए की परीक्षा संस्कृत साहित्य में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। अब आइए डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के अध्यापन के विषय में आपसे बात करें तो 13 जुलाई 1961 ईस्वी में राजस्थान कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य श्री आर्थर ह्यूज महोदय ने व्याख्याता संस्कृत के पद हेतु नियुक्ति पत्र दिया प्रभाकर शास्त्री जी को। कुछ समय पश्चात आपको कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के लिए नियुक्ति पत्र मिला। तब तक आपने पीएचडी शोध कार्य हेतु प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल जी भार्गव, अध्यक्ष संस्कृत विभाग राजस्थान महाविद्यालय जयपुर के प्रथम शोधक छात्र के रूप में महाकवि बिल्हण व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर पंजीकरण करा लिया था। अब महाकवि बिल्हण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक अन्य प्रोफेसर प्रवीण चंद्र जैन का पंजीकरण पूर्व में हो चुका था। अतः विषय परिवर्तन करके पिताजी की इच्छानुसार जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन इस विषय पर शोध कार्य आपने प्रारंभ किया। सन 1962 ईस्वी में डूंगर कॉलेज बीकानेर में ये नियुक्त हुए। सन 1964 ईस्वी में आप राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से व्याख्याता संस्कृत के स्थायी पद पर चयनित हुए। सन 1991 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त कर आपको राजस्थान संस्कृत अकादमी का मानद निदेशक नियुक्त किया। रचनात्मक कार्यों की बात करूं तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के रचनात्मक कार्यों को 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, एक सामाजिक रचनात्मक कार्य और एक साहित्यिक रचनात्मक कार्य। सामाजिक रचनात्मक कार्य कौन है?
राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन के सक्रिय सदस्य होकर आपने संस्कृत की सेवा की। पंडित विद्याधर शास्त्री के निर्देशन में विश्वंभरा पत्रिका का संपादन किया। सीकर में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक समिति के कार्य को प्रगति दी। प्रतापगढ़ में आपने कांठल प्रदेश की संस्कृत साहित्य की सेवा पर कार्य प्रारंभ किया। स्वर मंगला पत्रिका का शुभारंभ किया। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना में डॉक्टर शास्त्री ही नींव के पत्थर हैं। 1980 ईस्वी में संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी। 1973 ईस्वी में संस्कृत प्राध्यापकों का एक राज्यव्यापी संगठन स्थापित किया जो राजस्थान संस्कृत परिषद के नाम से जाना जाता है। निम्बार्क गौरव नामक अभिनंदन ग्रंथ में वाणी श्री जी बभूवेति जैसे शीर्षक लेख भी लिखे। महाकवि माघ की जन्मस्थली भीनमाल जालौर में उनका भव्य स्मारक तथा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय माघ चौक की स्थापना की। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की कृतियों के बारे में मैं बात करूं तो गद्य काव्य में पंचामृतम और संस्कृत गद्य प्रभा नामक रचनाएं हैं। पंचामृतम नामक यह ग्रंथ आपकी समस्त रचनाओं का संकलन है। इसमें अमृत नामक 5 विभाग हैं। प्रथमामृतम में आत्मवेदना, जीवन ज्योति, साक्षान महेश्वर आदि कथाओं का संग्रह है। कथाओं की भाषा सरल, सरस और प्रवाहमयी है। द्वितीयामृतम में बिल्हण चरितम, महाकविर माघा इत्यादि रेडियो रूपकों को प्रस्तुत किया गया है। तृतीयामृतम में विद्वज्जनों का जीवन चरित वर्णित है। चतुर्थामृतम में शोध लेखों का संकलन है और पंचामृतम नामक विभाग में इनके संपादन और समीक्षात्मक कार्यों का विवरण है। कथा की बात करूं तो आत्मवेदना इस कथा का नायक धौकल है जो जाति से चर्मकार था। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व निम्न जाति अर्थात शूद्र वर्ण की दयनीय दशा से सभी लोग सुपरिचित रहे हैं। असवर्ण लोग सवर्णों की समक्ष उनकी दया पर ही जीवन यापन करते थे। इसी बात को लक्ष्य कर उन असवर्णों की दैन्य स्थिति का चित्रण करने की कामना से इस कथा को जन्म दिया। कथा का नाम है आत्मवेदना। जीवन ज्योति यह एक लघु कथा है। इसमें एक नवदंपति के जीवन की विलक्षण घटना को गुंफित किया गया है जो नितांत कल्पनाश्रित है। अगली कथा है त्वम तु साक्षान महेश्वरः। इस कथा में एक कंजूस कपर्द कामल्ल जो करोणीमल के नाम से विख्यात था उसकी आत्मकथा चित्रित है। वह आय पर अधिक विश्वास और व्यय पर अत्यंत कंजूस वृत्ति रखता था। उसका सिद्धांत था त्वग जातु यातु परम कपर्दिका नैव ही यातु, अर्थात चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए। त्वग यातु यातु परम कपर्दिका नैव ही यातु निश्चलम भुक्तवानस्मि। कहानी का प्रारंभ 2 मित्रों राकेश और हरिराम के वार्तालाप से किया गया है, जिसमें राकेश हरिराम को अति भोजन का निषेध करता है और उसे अस्वास्थ्यकर बतलाता है। वह अति भोजन निषेधक एक पद्य भी प्रस्तुत करता है। अनारोग्यमनायुष्यम अस्वर्ग्यंचाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री द्वारा रचित सभी 4 संस्कृत कथाएं पंचामृतम में एकत्र प्रकाशित हैं। रूपक ग्रंथों की बात करें तो बिल्हण चरितम सर्वप्रथम रेडियो रूपक 28 मई 1962 ईस्वी को रात्रि 8:30 बजे से इसका प्रसारण हुआ था। जगतगुरु श्री शंकराचार्य के अलौकिक जीवन चरित्र को निश्चित समयावधि प्रस्तुत करने की दृष्टि से लेखक डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने इस ध्वनि रूपक के कथानक को 9 दृश्यों में विभक्त किया है। तीसरा रूपक है महाकविर माघा। यह द्वितीय रेडियो रूपक का शीर्षक है। वस्तुतः यह लेखक डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के वैदुष्य का परिचायक है, जिसमें उन्होंने महाकवि माघ के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करने के साथ साथ महाकवि भारवी के चरित्र को भी स्थापित किया है। अब कुछ इतिहास संबंधी ग्रंथों की बात करें। जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन
प्रोफेसर प्रभाकर शास्त्री जी को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संस्कृत विभाग के शोधक छात्र के रूप में विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी भार्गव के निर्देशन में पीएचडी संस्कृत उपाधि प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। सन 1961 ईस्वी में आपका इस उपाधि के लिए पंजीयन हुआ था और दिसंबर 1964 ईस्वी में उपाधि दिए जाने की संस्तुति की गई तथा जनवरी मास 1965 ईस्वी के दीक्षांत समारोह में यह उपाधि आपको प्रदान की गई। आमेर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय यह भी एक इनका ग्रंथ है। संपादन की बात करें तो सप्तर्षि स्मृति समुच्चय, सौंदर्य लहरी, दुर्गा सप्तशती, श्रवण शतकम, प्रज्ञामृतम, राजस्थानस्याधुनिका संस्कृत निबंधकाराः और विश्वम्भरा, ये इनकी संपादित कृतियां हैं। सम्मान और उपाधि की बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम महोदय द्वारा 2002 ईस्वी में संस्कृत के विद्वानों का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति सम्मान। हारीत ऋषि पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा हारीत ऋषि पुरस्कार आपको दिया गया। निम्बार्क भूषण, निम्बार्क पीठाधीश्वर श्रीजी श्री राधा सर्वेध्वर शरणदेवाचार्य जी के कर कमलों से प्रदत्त हुआ सन 1999 में निम्बार्क भूषण। प्रतिभा सम्मान जयपुर समारोह सन 1996 में इनको प्रतिभा सम्मान दिया गया। ब्राह्मण रत्न सम्मान अखिल राजस्थान सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा इनको दिया गया। योग्यता पुरस्कार राज्यपाल राजस्थान सन 1972 ईस्वी में इनको दिया गया। संस्कृत विद्वत सम्मान राजस्थान सरकार द्वारा सन 1999 में दिया गया। प्रतिभा सम्मान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली सन 1996 ईस्वी में। श्री माली जाति भूषण सम्मान ताम्रपत्र अखिल पूर्णिमा संवत 1993 में। अति विशिष्ट विद्वत सम्मान राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा। अग्रदेव पीठाधीश्वर विद्वत सम्मान अग्रदेवाचार्य पीठ रविवासा धाम सीकर राजस्थान द्वारा। धर्मशास्त्र सम्मान राज्य स्तरीय राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा। विज्ञान पुरस्कार राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा। और माघ पुरस्कार प्रशस्ति पत्र के साथ अखिल भारतवर्षीय श्री माली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर द्वारा। और 1970 ईस्वी में डीलिट की भी इन्हें उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार मित्रों, आज मैं सर्वज्ञ भूषण आपसे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री के विषय में बातचीत की। अगले फिर किसी विद्वान के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।